गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट की तरफ से अब सबको नया साल का मुबारक। May 2024 be good for all of us in the best traditions of Vasudhaiva Kutumbakam. Right. Having said that, आज हम बात करने वाले हैं about turbulent 2024. Right. And इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं Yul Narayanan, and we'll just get him on the show. Uh, Good evening, Rajiv. Happy New Year to you, and welcome to Gunner Shot. We are teeing off 24 with turbulence in 2024. Yes. Good evening, sir. Always an honor to be on your show, and a very, very happy and prosperous new year to all the listeners. Yes, it's a very turbulent 2024. It is just carrying over from 2023 with uh, maybe something more adding on. It's just not stopping. Yeah. So we ये can have a look because you have wars, you have impact. While they may be small in their regional area, but it has a larger global impact. Yeah. And that is what is a troubling point. So we could go through the slides that you have, sir. या And अभी शुरू कर देते हैं और हाँ, मोटे मोटे तौर पर ये है पहला स्लाइड हमारा। हाँ, जो फैक्टर्स ऑफ टर्बुलेंस हैं, जैसे आपने बताया है, वॉर्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं, जो बहुत इस साल एक अजीब होगा, अलग सिलसिला होगा। इसके बारे में हम बताएंगे क्योंकि ये समझने की बारी है। इलेक्शन होंगे इस साल, इलेक्शन का ईयर है। इतने इलेक्शन कभी भी हिस्ट्री में इतने इलेक्शन नहीं हुए पूरे विश्व भर में। फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स भी हमारे सर पे आ रहे हैं। वो तो तो ये लेटेस्ट आज है, जो हुआ जापान में हो रहा है, सर। जापान में हुआ है अर्थक्वेक और सुनामी अभी का जो हो रहा कहानी है। है, हाँ, अभी हमें एज जैसे हम बात कर रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत यू नो 2024 जो है ना, ज्यादा टर्बुलेंट ही रहेगा, इसीलिए मैंने शब्द चुना, टर्बुलेंट 2024। चलिए पहले हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आप जरा बता दीजिए, हाँ, फिर हम ब्रॉडली मैंने इसको 5 जोन में बदला है। या जैसे यूक्रेन वाला है, दैट इज मोर टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूरोपियन एरिया है, यूरोप का एरिया है। अब वो यूक्रेन की लड़ाई, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जल्दी करना था। आज के आज के तारीख में 677 दिन हो गए सर। अगले अगले महीने में 2 साल हो जाएंगे। 2 साल नहीं, बट बात ये है और ना, ये हम बोल रहे हैं जिस खत्म ही नहीं तरीके हो से रहा। स्पेशल। हाँ, हाँ, वो खत्म ही ये नहीं हो रहा। आपकी बात, अगर आई एग्री वैसे विद यू। आप देख लो, दोनों साइड तकरीबन बैटर्ड हैं। एक तरफ थोड़ा ज्यादा है, यूक्रेन में जमीनी डिस्ट्रक्शन थोड़ा हो गया है, और जो सपोर्ट मिल रहा था वो वॉर फटीग आ गया उसमें। सब में इवन रशिया में भी हाँ, वॉर फटीग आ गया। लेकिन इसका जो है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों द लार्जेस्ट व्हीट एंड फर्टिलाइजर सप्लायर्स थे दुनिया के, सो इसका असर एनर्जी फूड का सिक्योरिटी इम्पैक्ट पे। हुआ है, फूड का इम्पैक्ट हुआ है, फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट हुआ है, मिनरल्स का इम्पैक्ट हुआ है। और इतने पैसे यहाँ पे यूरोप और यूएस ने पंप इन किए हैं कि देयर हैज बीन एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो पैसे भेजने का इकोनॉमिक इम्पैक्ट ग्लोबल नॉर्थ को हुआ है, और क्योंकि ये चीज़ों के पैसे बढ़ गए हैं, आ नहीं रहे हैं, ग्लोबल साउथ में भी इम्पैक्ट हुआ है, इंडिया को छोड़ के। तो नहीं, जिस ओनली तरह नॉट से, ओनली दिस, हाँ नॉट सर, ओनली दिस, आई वुड लाइक टू ऐड ये दीज टू कंट्रीज कि जितने रशियन इक्विपमेंट का चारों तरफ घूम रहा है, उनके स्पेयर्स और उनके सप्लाईज, इंजन्स वगैरह यही दोनों सब खत्म। से आते थे, हाँ, वो सब खत्म हो गया। खत्म हो और एक और चीज है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2014 से वैसे चल रहा है ये कहानी, जब क्रिमिया को इन्होंने अधिकृत किया था। तो ये जिस तरीके से ये स्पेशल ऑपरेशन वाज अ स्पाइक इन द होल अफेयर, मेरे हिसाब से ये बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा और गया। एक इसका है कोई सर, वही निर्णय ही नहीं वन, होगा। एक है कि एंडलेस है, नहीं होगा। दूसरा एक होप है
कि शायद वैसे मतलब कोई सुलह ना हो मगर सीज फायर हो जाए, ceasefire हो क्योंकि जाए, वो वैसे ही देखेंगे क्या होगा। लड़ने की क्षमता खत्म हो गई तो वैसे ही सीज फायर हो या जाएगा। क्योंकि अभी जो चलो हो रहा है, जो मैं 65 में लड़ाई के बारे में लिख रहा था अपने पूनो हॉर्स के हिस्ट्री के लिए, तो जो वहाँ पे जेसीओज, अदर रैंक ऑफिसर्स, उन सब से बात किया था, तो वो कह रहे थे फिलौरा की लड़ाई तो मेन थी, उसके बाद पाकिस्तान कबड्डी कर रहा था। आए, एक दो राउंड फायर किए, आपने फायर किया, वो भाग गया, आए, आपने फायर किया, वो भाग गया, और अगली लड़ाई हुई थी छविंडा के पास। तो अभी जो इनका चल रहा है वो मेरे को लग रहा है वही कबड्डी चल रहा है, उसने फायर कबड्डी किया चल थोड़ा, रहा तूने फायर किया थोड़ा, तो कहीं ना कहीं फटीग आके आप ही आप एक सीज फायर में तब्दीली हो जाए कि भाई ये एक जनरल लाइन है। या लेकिन दूसरे दो जगह और जहां पे कुछ हो सकता है इस साल, इस आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, काउकस में, करेक्ट। और दूसरा एक सुलग रहा है धीरे 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 जो सर्बिया और बोस्निया के बीच में है। वो कभी भी फटने का अंदेशा हो सकता अंदेशा है। हो। हाँ सर। अब लेते राइट। हैं नेक्स्ट राउंडल जो आपका है, जो आपने वेस्ट एशिया पे दिया है, मैंने इसमें नॉर्थ अफ्रीका को भी इंक्लूड किया है। या तो नॉर्थ अफ्रीका उधर कू जोन, हाँ, वो उसको नहीं, कू वो जोन बोलते नीचे हैं। नहीं, वो सहेल में लिया है मैंने कू जोन। नॉर्थ अफ्रीका में लिबिया वगैरह को भी लिया है मैंने। लिबिया है, हाँ वो वहां भी। हाँ सर। बिल्कुल। और सोमालिया को भी वहां पे ले लिया है मैंने। तो गाजा वॉर, अब मेरे को लग रहा है पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी तो 87th डे आ गया है, और आज के तारीख में नेतन्याहू कह रहे थे कि भाई कुछ एक ब्रिगेड्स को, दो चार ब्रिगेड्स को वापस निकाल रहे हैं तैयार होने के लिए। पता नहीं उनको अंदेशा है कि क्या लेबनान के साथ होने वाला है, क्या होने वाला है। तो ये भी एक एंडलेस तरीके का हो रहा है, क्योंकि आप एक आइडियोलॉजी को काइनेटिक मीन से मारने की कोशिश कर रहे हो, और दुनिया में कहीं भी आइडियोलॉजी काइनेटिक मीन से डिफीट नहीं हुआ है। हाँ। तो और तो आप, और ये जो लड़ाई है फैल रहा है अभी, देखिए अब ये हाँ हौतीस का कहानी भी हाँ, शुरू हो वही गया। मैं उसको ऐड कर रहा था अभी, वो सारा हाँ। लेबनान है, उसमें ऐड या हो रहा है, जो हिजबुल्ला इसी में आग लगा रहा है। इराक अंदर से अनस्टेबल है जैसे लेबनान है, लेकिन वहां पे भी ईरान की पहुंच है और वहां से भी आग लग रहा है, मिसाइल फायर हो रहे हैं। सीरिया से भी हो रहा है, वो भी अनस्टेबल है अंदर से, लेकिन वो भी गाजा वार के ऊपर ईरान के जो पीपल हैं उनके थ्रू कर रहा है। यमन टोटली अनस्टेबल, लेकिन वो हूतीस ने तो रेड सी को ही अनस्टेबल कर दिया है। हाँ, मोर उसके अबाउट इट बारे में बात करेंगे आगे लिटिल बात लेटर। करेंगे, क्योंकि डर ये इस बात का है कि काफी सारा जो दुनिया का ट्रेड है ये सुएज कैनाल के थ्रू और रेड सी के थ्रू आता है। आता है। लिबिया बहुत अनस्टेबल है, इसका सहेल के इलाके में भी मैं कनेक्ट करूंगा। सोमालिया काफी अनस्टेबल है। अब वहां पे पहले जब 2008 में ये नेवल टास्क फोर्स, मैरीटाइम टास्क फोर्स किया था, वो सोमाली पायरेट्स को काउंटर करने के लिए किया था। अब अगर सोमाली पायरेट्स और हूती हाथ जोड़ ले तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा। So या then सही you बात। find that this becomes highly unstable. Now we come to the Sahel region. सहेल की ये सहारा के नीचे की तरफ आने लगता है। वो पूरा लंबा, सबसे पहले तो वेस्टर्न अफ्रीका में कूस, 9 कू हो गए हैं तक, 7-8 कू हो गए हैं, बट दीज कूज आर लिमिटेड टू द फ्रैंकोफोन वेस्ट अफ्रीका, और मोर है अगेंस्ट फ्रेंच कंट्रोल ऑन दीज प्लेसेस। तो लाइक नाइजर, गिनी, बुर्किना फासो, माली, बुर्किना फासो। हाँ बुर्किना फासो, माली, यहाँ पे ऑल दीज प्लेसेस नाउ आर या अनस्टेबल। नाइजीरिया वी ऑलरेडी नो, वहां पे वो बोको हराम का चलता रहता है, अटैक्स चलता रहता है। ठीक है सर। साउथ नाउ सुडान। सुदान, हाँ सुदान हैज बिकम अनस्टेबल suddenly, because there is a fight which has started quite some time ago between the Sudanese armed forces, which had overthrown al Bashir, and what has been termed as the uh, uh, RSF, the Rapid Support या Force. फोर्स। But
लोगों को समझ नहीं आएगा ये रैपिड सपोर्ट फोर्स कौन है. द मोस्ट इनफेमस ऑफ दाफुर एरिया जानजावीद militia who al-Bashir had used for mass rapes, killings and genocide, उसको रीनेम कर दिया था 2013 में एज अपना रैपिड सपोर्ट फोर्स. Rapid support दे force. हैव हाँ एंड दे हैव वर्कड इन अपना लिबिया एंड इवन इन येमेन. नाउ द बेस्ट पार्ट इज लिबिया के जो दो हिस्से हैं, ईस्टर्न तरफ जो है बेंगाजी तरफ का, वो है इनका, वो क्या नाम है उसका, हफ्तार, जनरल हफ्तार, उसको सपोर्ट किया था, वो सपोर्ट कर रहा है आरएसएफ को. यूएई उसको सपोर्ट करता था, यूएई आरएसएफ को सपोर्ट करता है. लेकिन क्योंकि इजिप्ट के बॉर्डर में है बिल्कुल, सो इजिप्ट इज सपोर्टिंग दी Sudanese armed forces because Armed the forces, yes. RSF is supposed to be having links with the Muslim Brotherhood. So al-Sisi को वो पसंद नहीं है. अब इजिप्ट का तो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उसका बॉर्डर है, बट यूएई देखो कहाँ पे है, पर्शियन गल्फ में. लेकिन कई लोगों को पता नहीं, काफी फुटप्रिंट है रेड सी के अंदर. नहीं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, सहेल, ये तीनों मिल गए हैं और दिस इज अ एरिया ऑफ मास अनस्टेबिलिटी. और आगे भी देखेंगे, राइट. ये सब चोक पॉइंट्स को पूरा आपका वेस्ट अफ्रीका, अपने वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और सहेल एरिया, द ओनली स्टेबल यू नोटिस इज चाड. इथियोपिया का भी लड़ाई चलता रहता है एरिट्रिया के साथ, एरियाज ऑफ इंस्टेबिलिटी. और नीचे तो डीआरसी, तो वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. वो तो इट इज एवरीडे स्टोरी देयर. So now we'll shift to South China Sea before we come to our neighborhood. We come to South Asia, sir. Because South China Sea, Myanmar को I have taken it as Southeast Asia and East Asia. Okay. तो West to East जा रहे हैं. South Asia एक तो जो काफी है दिक्कत वाला, it is centered around पाकिस्तान. वेस्ट में उसका अफगानिस्तान, टीटीपी और बलूचिस्तान से नहीं बनता. ईस्ट में वो इंडिया में पंगा करना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना स्ट्राइफ है. एंड हिज इकोनॉमी, देयर इज नो इकोनॉमी. आई वोंट से द इकोनॉमी इज इन डोल्डन, देयर इज नो इकोनॉमी. एंड worrisome part is three. You have a restive society, you have a radicalized society, and worse, you are a nuclear armed country. Yes. And that's important. You can see the growing radicalization within the armed forces. And it is people from these armed forces only who are there for security of these assets. और डे बाय डे, मतलब इकोनॉमी है नहीं, जो कुछ पैसा जहां से भी फ्लीज कर रहा है. रिपोर्ट अभी आया था 2 दिन पहले कि ही इज इंक्रीजिंग हिज न्यूक्लियर स्टॉकपाइल. That he is not only increasing nuclear stockpile, he is also going, conducting a lot of exercises with many people and increasing his conventional stockpile also. Yes. So now this is a major area of concern. इसमें आपने दिखाया नहीं है. The other area of concern I feel immediate next to Myanmar is Bangladesh. गोला उतना आया नहीं, इसीलिए बस. हाँ सर. अभी वो we'll talk about Bangladesh in elections में बात करते हैं. ठीक है. Because वो we'll talk of Bangladesh. Then when we look at elections around us, Southeast Asia and South Asia, East Asia, म्यांमार आ जाता है. म्यांमार में तो वैसे ही नॉर्थ एंड राखीन स्टेट तो वर्चुअली म्यांमार मिलिट्री के हाथ से चला गया है. So much so that Chinese are so concerned that they have told all their civilians, not their diplomats as yet, but the civilians to evacuate and come back, and they said that we are not sure of your security. आ जाओ वापस. Now that is a turmoil. Unless we are able to stem it, are we going to look at a blooming civil war out there on our borders? And it has a direct impact on the northeast. Whatever is the fallout there has a direct impact. एक दफा काफी लोग भाग के आ चुके हैं मिजोरम के अंदर. So it has a direct impact on our northeast. Now you look at South China Sea, Western Pacific. Some speakers, nationalist speakers, have started calling it the Indo-China Sea because India
China refuses to call it Indo-Pacific and still Asia-Pacific. Be that as it may, when you look from north to south, sir, ईस्ट चाइना सी के ऊपर उसका येलो सी या नॉर्थ सी है, वहां पे जापान के साथ पंगा ले रखा है उसने. ईस्ट चाइना सी में ताइवान के साथ तो उसका पंगा है ही है. आई वंडर व्हाट विल हैपन आफ्टर द इलेक्शंस टेक प्लेस. साउथ चाइना सी में एग्रेशन है ही है उसका, बिकॉज फिलीपींस, वियतनाम और सबके साथ एग्रेशन है. The worry is that I feel he's trying to, शी जिनपिंग अपना अंदरूनी मामले से अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है. इतने ज्यादा इंटरनल प्रेशर है और उसका इकोनॉमी तो बिल्कुल ही स्टीप फॉल में चला गया है. समझ इसमें नहीं आ डाउट रहा. नहीं है. आज जो इनका जो दिसंबर का, नॉट दिसंबर, नवंबर के जो आंकड़े निकले हैं, उसमें बहुत क्लियर है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, इसका सब कुछ डाउन है. और ये फिलीपींस के साथ एवरी डे देयर सम वाकया हो रहा है साउथ चाइना सी में. और मैं सबको बताना चाहता हूँ, साउथ चाइना सी में जो भी होने वाला है, और उसको एक अलग प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये अगला लड़ाई का क्षेत्र है और ये मेजर लड़ाई यहाँ होने का अंदेशा पूरा है आज के दिन. या प्लीज गो अहेड. बेसिकली ये था कि ये पांचों जोन जो है, इसमें इतने सारे अब ग्रीन राइनो इवेंट टाइप आगे हैं. यू नेवर नो कब ये एक्सकेलेट हो जाएगा. जैसे आप कह रहे हो, प्रायोरिटी तो कभी भी हो जाएगा. ये साउथ चाइना सी में जरा सा किसी ने गलती कर दिया, इट कैन एक्सकेलेट. बट बिहाइंड ऑल दिस, शुक्र करो एक ही चीज है कि आज तक वहां गोली नहीं चला. जिस दिन वहां गोली चल जाएगा तो फिर तो आग लग जाएगा उधर. कंट्रोल कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन इन सब का इंपैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लाइड पे. मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, एक्सक्लूडिंग इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज द इकोनॉमी इज स्लाइडिंग. और अगर टर्बुलेंट ज्यादा हो गया, आर वी लुकिंग एट अ लाइकली ब्लैक स्वान इवेंट विच इज इक्विवेलेंट टू अ ग्लोबल रिसेशन. अगर लड़ाई हो गया तो इट विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम. हाउ टू मैनेज दैट. कहीं भी बड़ा लड़ाई छिड़ गया, यू नेवर नो क्या होगा. Then should we go to the next one? Choke points. तो ग्लोबल चोक पॉइंट. अब इसमें 8 चोक पॉइंट तो दिए हैं. अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका नहीं है तो उसके साथ साथ 2 और दिखाए हैं छोटे. सुंडा स्ट्रेट है, लुम्बॉक स्ट्रेट है. लेकिन इनमें से पैनामा कैनाल में प्रॉब्लम है, बॉस्फरस में प्रॉब्लम है, क्योंकि बगल में वो यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, वो कभी भी कुछ हो सकता है वहां पे. सुएज कैनाल इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क. अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो बाबल मंदेब है गल्फ ऑफ एडन के पास, वहां तो हूतीस ने हुड़दम मचा रखा है. अगर ये गाजा का लड़ाई और बढ़ता है तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ पे है, क्या वहां पे कुछ हो सकता है, क्योंकि ईरान इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी गाजा वॉर. हाँ सर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड, ये बाबल मंदेब एंड दी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, दोनों. हॉर्मुज, बाबल मंदेब, सुएज कैनाल और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. क्योंकि ऊपर जैसे हम बोल रहे थे सर, इतना इंस्टेबिलिटी है. अगर स्ट्रेट ऑफ मोरक्को में अगर पहुंच गया तो आप क्या करोगे. जिब्राल्टर तो बगल में ही है, नेक्स्ट डोर वर्चुअली. देन व्हाट डू यू डू? So then everything will start going through the Cape of Good Hope. So ये मैं एक और चीज, पनामा में ड्राउट है. यहाँ बीच में आपके जो सुएज कैनाल और रेड सी में लड़ाई चल रहा है और यहाँ टेंशन बढ़ रहा है. कहाँ? मलाक्का स्ट्रेट. जैसे अगर साउथ चाइना सी है, बिल्कुल साउथ चाइना सी के साथ है, वहां टेंशन बढ़ रहा है. This has a direct impact on maritime trade. ये देख लीजिए, ये जो काला लाइन मैंने लगाया बीचों बीच, अगर ये 3 स्ट्रेट के ऊपर, इनफैक्ट पूरे जितने 8 स्ट्रेट हैं, जितने स्ट्रेट हैं,
ये 3 स्ट्रेट है मुख्य स्ट्रेट। अगर इन 3 स्ट्रेट में कोई अड़चन आ गया तो आपका ग्लोबल सप्लाई चेन, आप जैसे बता रहे हैं, रिसेशन का शुरुआत और ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ सब टप हो जाएंगे। सब और आज के दिन पनामा कैनाल में प्रॉब्लम है, और ये रेड सी और बाबल मंडप सुएज कैनाल के इलाकों में भी प्रॉब्लम है, जो हम अभी बताएंगे आपको। फिर and दो that स्ट्रेट्स में is तो where ऑलरेडी। हाँ, and बोलो that is बोलो। where the importance of our agreement with Tanzania, Mozambique, Angola, Uganda, and others for oil from the eastern seaboard of Africa ईस्टर्न directly coming to अफ्रीका, us, so that you are not affected by any of these. अफेक्टेड, And राइट। तो दूसरा है ये we are, चीजें हैं। हाँ, so या वेनेजुएला के प्लीज। साथ कर रहे हैं, और वेनेजुएला वाला एक रूट है विच सर्कमवेंट्स ऑल दीज बाय कमिंग बिलो, लंबा होता है, इट विल कम बिलो अपना ऑस्ट्रेलिया, या बिलो ऑस्ट्रेलिया एंड कम, ओके। but main सो is the eastern seaboard of Africa. अफ्रीका, So we'll go it राइट, one by one, sir. one by one, yeah, we'll do that. या Now अभी, we'll talk of Panama Canal. हाँ, Yeah. अभी You जैसे give an पनामा overview सुएज, detail. हाँ, पनामा कैनाल, सुएज कैनाल, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, इसमें ये बेसिकली दिखा रहा है साइज ऑफ शिपिंग क्या ले सकता है। लेटेस्ट जो पनामा कैनाल का है कि डेप्थ जो है, ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, 49.9 फीट तक जा सकता था। सुएज कैनाल का 66 है, मलाक्का स्ट्रेट का सबसे बड़ा है 82 फीट है। सो सबसे बड़ा शिप मलाक्का स्ट्रेट से जाता है, नेक्स्ट सुएज कैनाल से, एंड थर्ड इज पनामा कैनाल से। लेकिन अब क्या हुआ है, शैल वी गो टू द पनामा कैनाल से। Yeah, वहां पे Panama पिछले, Canal. Yeah. ये 82 किलोमीटर लंबा है। ये बीच में जो येलो सा मार्क्ड है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं, एक मैनमेड लेक है, ये लेक गाटून। ये मैनमेड लेक बनाया था क्योंकि अटलांटिक और पैसिफिक के बीच का डिफरेंस है, तो शिप Height को of height उठा, difference. हाइट डिफरेंस है, तो अभी लैंड का भी डिफरेंस है, तो लॉक्स बना के उठा के फिर नीचे लेके जाना पड़ता था पानी। वो ये एक मैनमेड लेक है, मजूरिया लेक, और सबसे बड़ा लेक गाटून है। बट दोनों ये जो लेक हैं, ये पीने का पानी भी देते हैं तकरीबन 4 मिलियन प्लस पीपल के लिए। पिछले साल और उसके पिछले साल तगड़ा ड्राउट चल रहा है, एल नीनो इफेक्ट करके बोल रहे हैं, जिसके कारण अभी पानी ज्यादा निकाल नहीं सकते लॉक्स के अंदर उठाने के लिए, क्योंकि फिर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं होगा। तो अभी उन्होंने क्या किया है, 10 फीट कम कर दिया है ड्राफ्ट को, मतलब 29 फीट कर दिया है। धीरे धीरे लेके जाते हैं, जहां 40 पर डे थे, अभी मुश्किल से 30, किसी दिन 32 हो जाता है। क्यों? जो कि 15-20 होते थे, अभी 100 से ऊपर हो गया है वेटिंग पीरियड पार करने के लिए। और दिन हो गए हैं 18-19 दिन, पहले 4-5 दिन में निकल जाते थे, अभी 18 से 19 दिन हो गए। इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है। किस लिए? फ्यूल कंज्यूम होता है। सेकंड, बिकॉज इतना वेटिंग पीरियड होता है, तो जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो और शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि बिकॉज शिपिंग शिपिंग इज कॉस्ट, नॉट अवेलेबल। एवरीथिंग विल इंक्रीज। तो जो कुछ भी यहां से अभी सामान आने लगा है वो कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट सर। राइट। एक बीच में चला था तब भी, क्योंकि पनामा कैनाल में ये ऑलवेज प्रॉब्लम आता था, कि एक ऑल्टरनेट बनाए निकारागुआ कैनाल, जो कि अलग अलग कलर में दिखाया है, येलो, मैरून, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, छोटे, ये वेरियस अलाइनमेंट्स इनके बने हुए हैं। इसमें ये फायदा है कि कोई मैनमेड लेक नहीं है, नेचुरल है, वो फीड होता रहता है, तो उसका पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो लॉक्स के लिए। कई दफा शुरू हुआ, बंद हुआ। मोस्ट फेमस चाइना हैड स्टार्टेड, हांगकांग का एक कंपनी आया था, बट 2015 से ये बंद हो गया। सर्वे वगैरह करके पैसे खत्म होने लगे थे चाइना हांगकांग में उसके बाद, क्योंकि वो बीआरआई में पैसे डाइवर्ट हो रहे थे, तो ये बंद हो गया। आज के तारीख में इट विल कॉस्ट 40 to 50 बिलियन यूएस डॉलर्स
अगर ये बनाना है, और इसमें विड्थ पूरा आ जाता है, जो मलाक्का स्ट्रेट्स का जो विड्थ है तकरीबन आ जाता है, क्योंकि आप देख लो 91 फीट ड्राफ्ट आता है, काफी ड्राफ्ट आ जाता है इसमें, तो बड़े शिप्स आराम से जा सकते हैं। पंगा ये है, पैसे किसके पास है आज के तारीख में? पैसे वैसे सबके है बूट इसका गए। जियोपॉलिटिक्स भी आ और जाएंगे इसमें, यस सर, ठीक है ना? तो कौन बहुत कंट्रोल चीजें हैं। करेगा, कैसे कौन कंट्रोल कंट्रोल करेगा, करेगा? क्योंकि जो ये अपने सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, आज के तारीख में और आगे इलेक्शंस में भी बताते हैं कि ये सारे काफी लेफ्ट लीनिंग रहेंगे। तो ये अगर लेफ्ट लीनिंग है तो अमेरिका उसको बनाने नहीं देगा, क्योंकि ये बेसिक पनामा कैनाल जो है वो अमेरिका के लिए हमने तो यूजफुल है, बनाया था। because it connects eastern seaboard of America with the western seaboard of Western sea, America, बिल्कुल सर। right? So ये सो है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो पनामा कैनाल के ऑल्टरनेट बने या ना बने वो बहुत दूर की बात है। अगले 2-3 साल अगर पनामा कैनाल और वो लेक गाटून भरा नहीं बारिश में, फिर हमें अगर the बारिश scene is going बारिश to be नहीं आया, different. फिर से ड्राउट हुआ, तो ड्राफ्ट वो और कम प्रॉब्लम है करेंगे। प्रॉब्लम है, बस, क्योंकि वो मैन मेड लेक right? है। अंतर ये होता है मैन मेड और नेचुरल में, कि नेचुरल में अंडरग्राउंड एक्वीफर होता है, वो फीड करता रहता है। मैन मेड में नहीं होता है, इसमें नहीं। आपने कहीं से नहर से पानी लाना होता है। तो जब ड्राउट राइट। होगा तो पानी नहीं होगा वहां पे। और ये तो अगले हाँ, 2-3 नहीं सर, बिकॉज ये निकारागुआ कैनाल, चलो आज के तारीख में कोई आ जाता है कॉन्ग्लोमरेट, कहते हैं अच्छा हम पैसे लगा के डाल देंगे, 10 साल लग जाएंगे कम से कम बनने में। हाँ, नहीं नहीं, अगले 2-3 साल तो प्रॉब्लम है ही ना। बिग बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। आगे बिग प्रॉब्लम। ओके, और ये अभी मल्टीपल आप आगे। ये तो हमने देख लिया, तो हाँ, नेक्स्ट देखेंगे अभी रेड सी। जैसे ये है या रेड सी का, वही है। अब ये बाबल मंदेब है। अभी ये है कि 1/3 ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक यहाँ से जाता है। एक हमने देख लिया है कि पैनामा कैनाल के वहां पे कॉस्ट बढ़ गया है, यहाँ पे भी अभी कॉस्ट बढ़ गया है। स्पेशली वेटिंग पीरियड तो नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गए हैं बहुत। बिकॉज वो डरते हैं इंश्योरेंस वाले कि आपको ये हूती रेबल्स से आपका शिप हिट हो जाएगा, तो चांसेस ऑफ देम गिविंग इंश्योरेंस बढ़ जाता है। तो वो तो पैसे, इंश्योरेंस के पैसे काफी बढ़ा दिए, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो अभी दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट योर ट्रेड, because the cost of trade has increased, because the shipping costs have increased, is literally राइट, going through the roof today. रूफ, या आई एग्री विद यू। एंड सेम अगर आपको पता होगा, हाँ सर, और अगर ये लड़ाई जो गाजा के पास फैल गई है, तो क्योंकि ईरान का सपोर्ट है, अगर वो फैल गया है, तो देन ये तेल जो निकल के आता है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से, जो इराक बहरीन वगैरह निकालते हैं, कतार का गैस निकल के आता है, वो तो ठप हो जाएगा सर। या फिर क्या करोगे? इसमें बहुत डेंजर है, क्योंकि कल भी एक शिप के ऊपर वहां अटैक हुआ था मर्स्क का। सो राइट, ये तो रोज चल रहा है। और यूएसए के नेवी ने 3 हौती जहाजों को मार गिराया है। मार दिया था, और करेक्ट सर। और ये चलता रहेगा, राइट, ये चलता रहेगा। एंड तो इसका कतर अब का इसीलिए कह रहा हूँ सर, 75% ऑफ देयर गैस एलएनजी इज बॉट बाय करेक्ट, एशिया, या साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, और यहीं से करेक्ट, उसका पाइपलाइन आता है स्ट्रेट्स ऑफ पाइपलाइन हॉर्मुज, आता है, राइट। और जो भी तो शिप आता है यहीं से निकल के आता है, तो दिक्कत है। एंड ओके, ऑलमोस्ट तो अबाउट अ हमने थर्ड ऑफ द रिजर्व्स ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स कतर में है, एलएनजी के। एलएनजी के, हमारा भी वहीं से आता है, इंसिडेंटली सबको हाँ सर, बताना चाहता हूँ। हाँ, अभी इंडिया वो का हम कर काफी रहे थे, हद तक। ये सब मोजाम्बिक के साथ अभी वही कर रहे हैं जो हमारे पास है। बीच में उनका अल शबाब का उस इलाके में अटैक हो गया था, लेकिन अभी डेफर हो गया है। तो अभी वो कॉन्ग्लोमरेट बन रहा है वहाँ से गैस निकालने के लिए, तो मे बी अगले 5 साल में गैस है, वहां से आपको शुरू, सिस्टम शुरू करना है वहाँ से आने के लिए, तब तक अपना डिपेंडेंसी कतर पे रहेगा। ओके, तो राइट। तो देन या इज द नाउ कम टू प्रॉब्लम ऑफ मलक्का। स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का। यहाँ पे भी पहले वो पायरेसी का हुआ था,
फिर सारे स्टेट्स एक साथ मिले थे वहाँ पे और उन्होंने पायरेसी को बंद कर दिया। अब दिखा रहा है वो कि पहले चाइना बोलता था एक क्रा इस्थमस बनाएंगे, ये जो न्यू ट्रेड लेन जहाँ पे लिखा है राइट साइड स्लाइड पे, वो क्राप इस्थमस है। तो उसको वो कह रहे थे कि यहाँ पे हम काटेंगे, तो थाईलैंड वाज नॉट कीन बिकॉज सदर्न इज मुस्लिम प्रिडोमिनेंट एरिया। थोड़ा बहुत वहाँ पे भी उनका मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म हुआ था, उनको डर था कि भी टूट जाएगा। तो अभी थाईलैंड ने क्या किया है, नया लैंड ब्रिज का प्रपोजल दिया है कि शिप्स आएंगे। उनका अभी रानोंग पोर्ट बड़ा छोटा है, इट्स बेसिकली अ फिशरमैन्स पोर्ट। Small, yeah, ऑन द fisherman's अदर port. साइड दे हैव देयर शुम्पॉन फोर्ट, थोड़ा बड़ा है। तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे विद रेलवे लाइन, जैसे अपना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है दैट टाइप। सो द शिप्स कम एंड अनलोड एट रैनोंग एंड द फ्रेट ट्रेन्स विल टेक देम टू शुम्पोंग एंड देन फ्रॉम देयर वहां से गल्फ ऑफ थाईलैंड से निकल के चले आएंगे। आई डोंट थिंक यूएसए एक्सेप्ट करेगा। क्यों? इसके USA दोनों नहीं, साइड, वेस्ट भी नहीं USA एक्सेप्ट नहीं, करेगा। even China is not accepting it at this May point not of time. accept it, but China कहने के लिए कह रहा है, I'll give you my reason why. Already he is occupying Coco Islands, नहीं, and he आपकी has बात got सही in है। Cambodia, he has got his Ream naval base. So बेस both flanks of the land bridge he controls. But उसका main issue था कि वो कैनाल बनाए, कैनाल से लिंक कराना चाहता था। So China at the moment is saying no because he, उसको पता नहीं है कि शायद उसको बनाने का मौका मिले या ना मिले। लेकिन ये लैंड ब्रिज में इतना पैसा लगाने के लिए किसके पास है? नहीं, एक यही बात है। मैं एक थाईलैंड के ऑफिसर से बात कर रहा था, काफी सीनियर ऑफिसर। उसका कहना यह है कि चाइना चाहता है ये बने, पर उसके कंट्रोल में बने। और थाईलैंड का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कभी उन्होंने कभी भी, ये थाईलैंड एक मात्र देश है विच वॉज नॉट अ कॉलोनियल पावर, वो किंगडम रहा, राइट। इट नेवर बिकेम कॉलोनियल पावर, इट हैज नेवर। और उनका कहना यह है कि भाई देखिए, हमारा सिक्योरिटी के लिए हम यूएसए की तरफ देखते हैं, और जहां तक ट्रेड है हम चाइना के साथ कर लेते हैं। तो ये जो लैंड ब्रिज उनको हैंड ओवर करना हमारा सिक्योरिटी के विपरीत है, तो हम देंगे नहीं। और चाइना उसको, इफ चाइना डजंट हैव कंट्रोल ओवर द लैंड ब्रिज, दे विल नॉट पुट मनी। तो देखते हैं दे कहाँ विल नॉट। जाएगा ये मेरे, या ये किसी तरीके से वही देखिएगा। है। एंड विल US be comfortable with that when they already have हो invested so much? US and West have invested so much in Singapore. सिंगापुर, या So Singapore तो ने इतना बात यह इन्वेस्ट है किया। कि ये घुमा फिरा के अगर आप आओगे तो ये मलक्का स्ट्रेट जो है एक क्राइसिस पॉइंट बनने का पूरा पूरा चांस अंदेशा है, है, क्योंकि आप पूरा देख लो चांस है। सीधे साउथ चाइना सी के अंदर ही निकल रहा है। वहां पे लड़ाई हो गया तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा। और तो ये सो दिस इज द थिंग, अगर ये तीनों चोक पॉइंट, अगर ऑलरेडी दो चौक पॉइंट में प्रॉब्लम है, अगर तीसरे में भी पकड़ लिया तो ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, खाने का सामग्री नहीं मिलेगा सब किसी को। बिल्कुल, आपको सबके पैसे बढ़ जाएंगे। फर्टिलाइजर मूवमेंट नहीं होगा, आपका फ्यूल मूवमेंट नहीं होगा। तो वी आर गोइंग टू बी इन थिंग, और हमें सोच विचार ना अलग तरीके से करने की जरूरत है इंडिया में। ओके, क्योंकि ओके, ये एक तो भी स्टार्क प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर हमारा इकोनॉमी, चलो हम कह रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी इज नॉट बीन इम्पैक्टेड, लेकिन जब ये सारा कुछ होने लगेगा, देन तो हाउ आर यू इम्पैक्ट तो गोइंग टू होएगा, मैनेज योरसेल्फ? या हाउ आर यू गोइंग टू डाउट मैनेज नहीं है। योरसेल्फ? हाँ, वो ये एक चीज हमें देखने इम्पैक्ट वाली तो हमारे बात ऊपर है। भी आएगा। या इसमें डाउट नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। अगर एक ही चीज है, मैं रिपीट करना चाहता हूं, अभी तक देखिए चाइना प्रॉब्लम में है, यूएसए फंसा पड़ा है, वेस्ट एशिया फंसा पड़ा है, ठीक है, पूरा यूरोपियन कंट्रीज फंसे पड़े हैं, सिर्फ इंडिया है जो
किसी वॉर में या किसी इसमें फंसा नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अपना प्रॉब्लम में जूझ रहा है। एक साइड म्यांमार में आग लगी है, हमारा थोड़ा सेफ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम क्लियर हैं, राइट? बिल्कुल अगला कहानी हो सकता है हमें इफेक्ट करना शुरू करेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखने वाली बात है। इस साल पूरा ये प्रॉब्लम रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है इलेक्शंस। मैं बिल्कुल एट सर। द आउटसेट बताना चाहता हूं, जो पहले बताया मैंने, कि इस साल जितने इलेक्शंस हो रहे हैं, आज तक इतने इलेक्शंस नहीं हुए हैं। मोटे मोटे एक साथ तौर पर बता देना चाहता हूं, जब इतने इलेक्शंस होंगे, इतने नए लीडर्स होंगे, इतने काफी बदलाव होगा, राइट? सोच विचार में बदलाव होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव होगा, नए इक्वेशंस आएंगे, तो और इन सब कई लीडर तो वॉर या एंटी वॉर के टिकट पे लड़ रहे हैं, राइट, अपने अपने देशों में। तो ये पॉलिटिकली भी इस साल बिल्कुल अस्थिरता होगा। और ये सबसे पहले अस्थिरता शुरू होने वाला है हमारे बगल में बांग्लादेश में, जो 7 तारीख को इलेक्शंस होने वाले हैं, बिल्कुल सर। नहीं, राइट? तो ये बांग्लादेश का क्रिटिकलिटी ये है सर, दैट विल कम टू बांग्लादेश टू डू द हाँ सर, लार्जर थिंग। वो मैंने मैप लार्जर, बनाया है जो क्योंकि अभी या जैसे अफ्रीका में 16 हैं, अमेरिकाज में 7 हैं, ओशनिया में 3 हैं, एशिया एशिया में 11 हैं। अब पाकिस्तान में होता नहीं होता वो देखते हैं क्या होता है, नहीं, पाकिस्तान में क्योंकि नहीं, नहीं, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होगा, वहां तो सिलेक्शन वो हो तो रहा है। सिलेक्शन है, नहीं वो सिलेक्शन होता कि नहीं वो भी देखना है, बिकॉज द वो भी मोस्ट देखना क्रिटिकल है। पार्ट, नहीं नहीं सर, क्रिटिकल पार्ट है जो उनका अभी तक का आईएमएफ का जो ट्रांशेस चल रहे थे, मार्च का टेन्योर खत्म है। मार्च के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगा उसने फ्रेश नेगोशिएशंस करके फ्रेश उसने एग्रीमेंट साइन करना है। दैट इज द क्रिटिकलिटी एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। या बांग्लादेश या का मैं विल कम आगे टू दैट। बात करूंगा बिकॉज दैट हैज अ विल कम डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अस। इम्पैक्ट ऑन यूरोप अस, या जो है, जैसे 6 नंबर पे यूरोपियन यूनियन। अभी यूरोपियन यूनियन में ये हो रहा है कि जो आज ही मैं उनका सर्वे पढ़ रहा था, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू कम हियर आर द नेशनलिस्ट राइट विंग। और अगर नेशनलिस्ट राइट विंग यूरोपियन पार्लियामेंट में आ गया तो यूरोपियन यूनियन बना रहेगा? वो देखने वाली बात है, दैट देखते इट हैं ये सेल्फ सब। बिकम्स अ क्वेश्चन पार्ट ऑफ द मार्क। टर्मोइल, बट पार्ट इसमें ऑफ द से टर्मोइल। छोटे छोटे अलग हैं। 40 आर वेरी क्रूशियल बिकॉज दे हैव टोटल उनका 42% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी दे या कंट्रोल। और उसमें सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंडिया का आता है, नेक्स्ट यूएस। सो या 41, अब ये जो 40 हैं, दे रिप्रेजेंट 41% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। 42% ऑफ द जीडीपी। एंड मैक्सिमम डिसरप्शन यहीं पे होगा, क्योंकि अगर दूसरे सोच के बंदे आ गए तो पॉलिसीज चेंज होगा, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा सब पे। या न्यू आइडियोलॉजी हो जाएगा, न्यू पॉलिसीज हो जाएगा। ये ब्लूमबर्ग ने जो बना के दिखाया था सर, 44.2 ट्रिलियन, 3.2 बिलियन, 40 कंट्रीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी भी हैं, या 14 कंट्रीज हो रहे हैं, बट दीज आर दी वंस यू हैव टू लुक आउट फॉर। जहां पे कोई चेंज होता है, पॉलिसी चेंज होता है, तो इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल अफेयर्स। राइट। तो ये कंट्रीज जो मैंने लिखा है डेट्स के साथ, these are the countries which affect India, major elections यस, which affect India the एंड most. सबसे ज्यादा मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ बांग्लादेश में, या बिकॉज बीच में ये ये नहीं, नहीं, यूएस आप का बात कीजिए, काफी, अभी इन सब के ऊपर बात कीजिए। हाँ सर, यूएस का काफी इंटरफेरेंस आया था एंड शेख हसीना के ऊपर। बीएनपी कह रहा है मैं इलेक्शंस खड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं, क्योंकि आई एम फ्री एंड फेयर नहीं होने वाले। तो इस्लामिस्ट आर गेटिंग अ फ्री रन नाउ। दे हैव अ कॉन्सेप्ट since which I found in the 90s, when I early 90s when I had gone to do staff college course there, तो वहां से एक निकाल के लेके आया था। इनका कॉन्सेप्ट है विलेज डिफेंस फोर्स का। बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, 3 जगह से वो भारत से घिरा हुआ है। तीसरे जगह, ईस्टर्न जगह छोटा सा 80 किलोमीटर के करीब है, जो म्यांमार का
लैंड बॉर्डर है, बाकी पूरा लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ है, और बाकी चौथे जगह जो है वो सी है। तो इनको था कि इंडिया को हम हरा नहीं सकते हैं, तो विलेज डिफेंस फोर्स बनाए थे, और वहां पे अपने चुने हुए बंदे को मुखिया बना के रखते हैं। हथियार सब अवेलेबल हैं, एम्युनिशन सब अवेलेबल हैं, ऑफिसर्स नॉमिनेटेड हैं कौन कौन किस जगह जाएंगे कि वो गोरिल्ला वॉर करेंगे। अब दो तीन चीजें यहां हुई हैं। जो शेख हसीना ने जिसको चीफ बनाया है, वो आर्मी स्टाफ, वो उसके काफी नजदीक है। उनके कहने पर दो मेजर जनरल्स को सैक कर दिया गया है बिकॉज दे वर वेरी क्लोज टू आइदर द इस्लामिस्ट और बीएनपी। इंडिकेशन क्या है? दैट इज देयर इज ए रिफ्ट विद इन द बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस। कोई भी साइड जो जीतता है, आर वी लुकिंग, और देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर ऑन देयर नेट and on their social media of revival of this village defense force and village defense councils. So you have one set of villages which are with Awami League, another set of villages which are without against Awami League. Are we looking at a civil war there? देखते हैं। ये आप जो बोल रहे हो, ये हम 7 तारीख के बाद दोबारा एनालाइज करने की जरूरत होगा। Are we looking at that? Or even if not a civil war, a very large unrest? यस, बिकॉज पूरा हमारे पूरा सिक्योरिटी चांसेस पे है। डायरेक्ट बेरिंग है, बिकॉज जब इस तरह से अनरेस्ट होगा, लोग किधर भाग के आएंगे? आपकी तरफ ही भाग के आएंगे। या इसमें डाउट नहीं है। So it आप जो बोल impinges रहे हो on, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बांग्लादेश जो है वो एक बड़ा क्रूशियल इलेक्शन है, राइट? और then इस Indonesia, पूरी लिस्ट में या correct. Then we come to वर्ड Indonesia. बांग्लादेश से शुरू किया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अभी जो है प्रेसिडेंट, उसके 2 टर्म हो गए हैं, उसका वाइस प्रेसिडेंट खड़ा है, बट दे आर सेइंग इट्स अ क्लोज रन थिंग। द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है वो वेरी क्लोज टू इंडिया एंड वेस्ट है। आई एम श्योर ये चाइना भी भी बदली यहाँ पे होने वाला है। इंटरफेयर करेगा कि मेरे साइड करने वाला बंदा यहाँ पे प्रेसिडेंट बने। बने और वो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में जो रिपोर्ट आ रहा है, हालांकि द वाइस प्रेसिडेंट इज इन द लीड, बट दे आर सेइंग डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो ये मतलब डाइकोटमी है, यानी आप बोल रहे हो कि ही इज इन द लीड, और फिर भी कह रहे हो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। क्यों भाई? अगर उसको क्लियर लीड है तो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट क्या है? मतलब हिंट दे रहे हैं कि इंटरफेरेंस होने वाला है। ताइवान तो होगा। लेट्स सेड अबाउट इट द बेटर। जिस तरह से चीन पीछे पड़ा हुआ है, यू नेवर नो। पाकिस्तान में क्या होता है, नहीं होता है। साउथ अफ्रीका में भी होने वाला है, और साउथ अफ्रीका इसलिए कह रहा हूं बिकॉज रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यू हैव चाइना, ब्रिक्स। ब्रिक्स के जो मेन है, ब्राजील रह गया है, रशिया, इंडिया, चाइना, 3। रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। यहाँ तो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या होने वाला है? चलो, रशिया में तो श्योर है क्योंकि पुतिन आ जाएगा। हमारे यहाँ क्या होगा, कौन आएगा? कह रहे हैं मोदी विल गेट अ 3rd टर्म, कह रहे हैं। यू नेवर नो what happens in elections. Now these are लैंडमार्क इलेक्शंस। जैसे ईयू का मैंने बताया, यूके में तो कह रहे हैं लेबर पार्टी आएगा, वो किस लाइन पे पॉलिसी लेके जाएगा अपना। यूएसए में कौन आएगा? ट्रंप तो लीड में है, आज के तारीख में 3 या 4 स्टेट में वो लीगली लड़ नहीं सकता। दैट मीन्स वो इलेक्टोरल कॉलेज वहां लूज कर जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज लूज कर जाएगा तो इलेक्शन नहीं जीत पाएगा वो, चाहे कितना लीड हो जाए। सुप्रीम कोर्ट गया तो है, आई थिंक 6 सुप्रीम कोर्ट जजेस एट प्रेजेंट आर, जो रिपब्लिकन्स में इसने डाल के रखा था, उसके साइड में जजमेंट आता है कि नहीं आता है। अगर डिले हो रहा है, प्राइमरीज होने हैं, तो रिपब्लिकन्स आर बिट कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। कौन आएगा? सुनने में आ रहा है अभी निकी हेली शायद लीड में है। हु कम्स, यू डोंट नो। सो या अल्टीमेटली जो होगा, अनिश्चितता बिल्कुल सर। बहुत अनिश्चित है पूरा सब कुछ। अब अगर कहीं भी देख लीजिए, ये जो की इलेक्शंस जो हो रहे हैं, ईयू मैंने लिखा मोटा, पर वहां तो एक्चुअली अबाउट 15-16 कंट्रीज है जो हमने पहले हाँ, यूरोप में तो बात काफी है। किया है। नो, बट ईयू का काफी है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ईयू में अभी जो बोल रहे हैं
जितने भी जो उनको हमारे जो लिबरल्स हैं उनको राइटिस्ट बोलते हैं, वो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं, वो एंटी ईयू यूरोपियन यूनियन है, बट सरप्राइजिंग पार्ट एंटी यूरोपियन यूनियन है, बट उनके कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए। अगर यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए खड़े हो रहे हैं तो क्या होगा, यू रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन डायरेक्ट है, अगर वो कंट्रोल करते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट को तो यूक्रेन को पैसा नहीं जाएगा। या अगर तो यूक्रेन को पैसा नहीं क्या गया ये तो क्या होगा? क्या होगा, राइट? सी, मोटे मोटे चीज पे अगर मोटा तौर पर देखेंगे तो दो ट्रेंड लाइन नजर आ रहे हैं इसमें। एक ट्रेंड लाइन है, बहुत कंट्रीज में ये राइट विंग या नेशनलिस्ट राइट विंग की ओर झुक रहा है। जैसे यूएसए, अगर ट्रम्प आ गया तो राइट विंग होगा, ईयू राइट विंग की। उसी तरीके से बहुत कंट्रीज में बिल्कुल लेफ्ट विंग की तरह झुक रहा है, लेफ्ट विंग की तरफ। राइट? द कंट्रीज आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दो अलग विचारधारा का जीत होगा या हार होगा। और तकरीबन ये पूरे दुनिया में इतने देशों के अंदर ये हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा मतभेद शुरू होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ग्लोबल इश्यूज जो है वो कभी सॉल्व नहीं होंगे आपके, चाहे वो लड़ाई क्यों ना हो, या आपका ट्रेड इश्यूज क्यों ना हो, ग्लोबलाइजेशन इश्यूज क्यों ना हो, या मोस्ट अगला जो हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो क्लाइमेट चेंज वाला। क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में अभी बात करेंगे हम। सो शुड वी जंप टू दैट? हाँ सर। राइट। या अभी अब देखिए, फूड, ये लड़ाई फूड के कारण सिक्योरिटी फूड डिजास्टर। सिक्योरिटी गया, और climate change has a direct impact on food security. Climate change impacts disaster. Moment you have disaster, it impacts food security. मतलब ट्रिपल वैमी आप ले लो, सीधे ट्रिपल वैमी है सर। कॉन्फ्लिक्ट से फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट हुआ, क्लाइमेट चेंज से फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट हुआ, क्लाइमेट चेंज के मुताबिक तरफ से डिजास्टर्स होते हैं विच इम्पैक्ट्स फूड सिक्योरिटी, या ट्रिपल वैमी ऑन फूड सिक्योरिटी। एंड जैसे आप कह रहे थे, अगर इलेक्शंस के अंदर हमारे अलग अलग सोच के लोग आ गए, हाउ डू यू गेट देम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म? एंड इफ यू डोंट ब्रिंग देम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, दिस बिकम्स द फोर्थ वैमी। फोर्थ वैमी। और बात यह है कि ये आप देखिए, ये आज का वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट वॉशिंगटन। है जो बैकग्राउंड में है। क्लाइमेट फ्यूचर अराइव्ड इन 2023, इट हैज लेफ्ट स्कार्स। अगर आप देखेंगे तो कहीं बाढ़ आए हैं, कहीं अर्थक्वेक्स आए हैं, कहीं यू नो सूखा पड़ा है। सूखा पड़ा। ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज ने आपके ऊपर असर डाल दिया। लेक गाटून में पानी ये नहीं है तो पनामा कैनाल का ऑलरेडी 25% डाउन है। और जो जनरल नारायणन ने बताया, एक चीज याद रखिए, लेक गाटून, क्योंकि बार बार हम वहां जा रहे हैं क्योंकि दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल्स इन द वर्ल्ड और चोक पॉइंट्स इन द वर्ल्ड। वो एकमात्र जगह है जहां हमारा शिपिंग के लिए ना स्वस्थ अच्छा पानी हम जो लेक गैटून से ना समुद्र में डाल मिल रहे हैं, जाता राइट? और लोगों के पास पानी नहीं है उधर। अगर लोगों के पास नहीं पानी नहीं है तो क्या होगा, अगर शिपिंग के लिए पानी नहीं है तो क्या होगा। तो एक बड़ा समस्या है और ये वर्ष होने वाला है, राइट? तो ये ग्लोबल ट्रेड के ऊपर तो पक्का असर होगा ही होगा। या है। एक प्लीज कैरी ऑन। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक ही पॉइंट कहूंगा मैं। सी, क्लाइमेट चेंज इज अ गिवन, वो होता है अर्थ के साइकिल में, क्योंकि पहले हम आइस एज में थे, वो ग्रेजुअली होता है। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं आज कि जिस तरह से हमने मिसयूज किया है फॉसिल फ्यूल्स और अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, हम उसको बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं चेंज को। जो तकरीबन मल्टीपल मिलेनिया में होता है, वो हम 8-10 दशक के अंदर ही लेके आ रहे हैं, और वो अब आ दिख रहा गए, है। हमारे और वो सर पे दिख आ गया ऑलरेडी है। वो तो दिख रहा है, हमें दिख रहा है क्या हो रहा है। हमारे देश के अंदर ही हम देख रहे हैं। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बारिश कितना होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किधर ज़्यादा होगा, किधर कम होगा, एक ही उधर होगा या नहीं होगा। हम चेन्नई में रहते हैं दोनों, हमें तो दिसंबर में बारिश आती है, यहाँ तो अक्टूबर नवंबर में भी बारिश हो गई है। बाढ़ भी आ गया है और एक।
और सही बात है, इतना बारिश हो गया इस साल कि हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल। राइट? तो 2 साल पहले सूखा पड़ गया इधर। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 5 साल पहले यहाँ सूखा था, यहाँ पानी नहीं सूखा था था। पूरा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक 2018 में पानी नहीं था इधर। ठीक, इस साल ज्यादा है, इतना पानी है कि हम जी नहीं सकते हैं उसके अंदर, राइट? और लोग और ये सोचते हैं दृश्य ज़्यादा पानी देखिए। हो गया तो अच्छा न है, नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी अच्छा इसलिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है और वो वेस्ट समुद्र में जाता है। राइट, ओके। और ये दृश्य देखिए, ये स्पेन का दृश्य है, बिल्कुल, राइट? आग लगी देखिए हुई है। किस तरीके से वहां आग लगी है जंगलों में। स्पेन में तो आधा जंगल खत्म हो गए इस सूखे में और वाइल्ड फायर्स में। बिल्कुल सर, ओके, ऑस्ट्रेलिया में होता है, अब तो यही है। हो, हाँ, ये देखिए पूरा। ये गो अहेड, यू कैन रन थ्रू हाँ दैट। सर, क्या-क्या डिज़ास्टर होता है, सीस्मिक ट्रेमर्स, आपने न्यूज़ में आज पढ़ा होगा, नहीं है तो आप खोल के देख लो। आज रात जापान। जापान के रात में, अभी तो देर रात हो गया, अभी भी शायद हो रहा हो, 90 मिनट में 21 अर्थक्वेक्स, ट्रेमर्स आए थे। जो जापान है, 4 आइलैंड है, सबसे ऊपर है होक्काइडो, बीच में होन्शु है जो सबसे बड़ा है, जहाँ पे टोक्यो वगैरह है, एंड देन शिकोकू एंड क्योटो नीचे है। होन्शु में पिछले बार 2004 में आपको पता है पैसिफिक के तरफ से आया था फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, क्या हुआ था जब सुनामी आया था। अब की बात अंदर की तरफ आया है, जो कि सी ऑफ जापान और कोरिया की तरफ है, वहां पे हुआ है। अभी तो जो सुनामी आज आया था वो तकरीबन 1 मीटर वेव का आया था, वहां पे भी उनका एक न्यूक्लियर प्लांट है, दैट इज सेफ, दे हैव सेड। कैजुअलिटीज का भी पता नहीं लगा है, एक सिटी है वहां तो आग लग चुकी है, वहां पे फायर टेंडर्स वगैरह पहुंच गए हैं, अभी पता लगाना है। तो ये हालत है, फ्लड्स, दबा के फ्लड सब तरफ हो रहे हैं, वेदर इट इज यूरोप, चाइना, एवरीवेयर सॉलिड फ्लड्स। आई थिंक यूएई, सऊदी अरेबिया की यूएई में भी फ्लड्स हो रखे हैं, वहां लीबिया पे भी लीबिया लीबिया में फ्लड, लिबिया में लीबिया में स्नो फ्लड हुए। स्नो हो गए हैं, ठीक है। और काफी सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं उसके बाद। अभी आप देख लो जो टर्की में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था, सीरिया में अफगानिस्तान हुआ में। था अर्थक्वेक्स, वापस तो जा नहीं पाए हैं लोग, उनको कैसे देखभाल करोगे। मोरक्को में भी हुआ था, चाइना में देख लो, पिछले 3-4 साल से सर भी अपना पीक इनटू एवरीडे चाइना में बताते रहते हैं कई दफा। अगर उनका नॉर्थ में फ्लड्स होता है तो साउथ में ड्रॉट है, साउथ में फ्लड हो गया तो नॉर्थ में ड्रॉट क्या है। तो नॉर्थ में इन्हें ड्रॉट है। कुछ समझ नहीं आ रहा उनको क्या हो रहा है ये इन्हें बारिश का मौसम के जगह, एंड हाउ टू मैनेज दैट, फूड इनसिक्योरिटी हो रहा है। अमेज़न में इतना ज़बरदस्त ड्राउट है, नो वंडर आपको पनामा तक हिट कर गया है। अमेज़न तो नीचे है, पनामा तक हिट कर गया। अमेज़न में फॉरेस्ट फायर्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है? केन्या, सोमालिया, एथियोपिया फ्लड्स आ रहे हैं। यूरोप में कितने हाई टेम्परेचर्स आते हैं, ड्राउट हो रहा है, लोग मर जाते हैं सनस्ट्रोक से। यूरोप में ये ऐसे टेम्परेचर्स जो देखे नहीं है, हरिकेन्स, टाइफून्स जो हम तूफान बोलते हैं यूएसए में। और आज तक क्लाइमेट चेंज के पॉलिसी में अभी तक एग्रीमेंट हो नहीं पाया, जो भी किया है उसको कोई अमल नहीं कर रहा है। हम थोड़ा बहुत अमल करने की कोशिश करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी अगर अमल नहीं करेंगे तो फायदा ही नहीं है। एल नीनो का कभी कभी हम बचपन में कभी कभी सुनते थे, व्हेन वी वर यंग, की एक आध दफा एल नीनो आ गया। अब तो एल नीनो इज अ रेगुलर अफेयर, हर साल एल नीनो आ जाता है। राइट। कैसे तो संभालोगे। हमने। अब जब ये सारा कुछ होता है, और जैसे सर ने बताया था भी, जो 40 इंपॉर्टेंट देश हैं वहाँ इलेक्शंस होने हैं, और अगर डाइवर्जेंट पॉलिसीज वाले लोग वहां पे आ गए तो इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप कैसे मानोगे। राइट, ये क्लाइमेट चेंज ही नहीं, हमने जैसे पहले हर से चीज, शुरू किया, लड़ाई बिल्कुल, है। जितने लड़ाई है वो बंद नहीं होंगे, नया लड़ाई शुरू होने वाले हैं, राइट? आपके इलेक्शंस के बाद नए विचार आएंगे। अगर यूरोप में दोबारा बोस्निया, सर्बिया और अजरबैजान के इलाके में शुरू हो गया तो वहां भी और आग लग जाएगा। ओके। और
अगर साउथ चाइना सी में लड़ाई शुरू हो गया तो आप मान लो तीसरा विश्व युद्ध तो पक्का आपके सर पे है ऑलरेडी। ओके, बिल्कुल अभी थोड़ा कम है। एक एक और वन लास्ट स्टेप एंड यू विल बी इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर फुल्ली। तो ये है जो हम बताना चाहते हैं। एक तरफ क्लाइमेट चेंज, दूसरी तरफ इलेक्शन, तीसरी तरफ चलता हुआ लड़ाई। तीन कॉन्फ्लिक्ट। तरफ से हम मार खा रहे हैं। And ठीक, it needs phenomenal diplomacy to manage it. राइट, राइट। Leadership, एंड statesman, not leadership, statesmanship and diplomacy to manage. डिप्लोमेसी टू मैनेज इट। और इसमें वेयर डज इंडिया स्टैंड? That's the question which I think you can put your two bits into Yeah, it, then I'll see, put my two bits why also into it. हम क्लाइमेट चेंज के लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, हमें लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अब देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी एक स्टेप है, जैसे पुतिन इज रेडी फॉर टॉक्स, बुला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। इज जेलेंस्की रेडी? वैसे भी मतलब यूएस एंड वेस्ट में वॉर फटीग तो आ गया है। इज देयर अ वे आउट कि उनसे बात करके यू टेक अ लीड एंड एटलीस्ट गेट अ सीज फायर देयर? ट्रीटी तो बाद में होता रहेगा, एटलीस्ट सीज फायर आ जाएगा तो कम से कम दोनों साइड में शांति हो जाएगी। और जो डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट, जैसे अभी यूक्रेन में इतना डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो उसका रीडेवलपमेंट अगर करना है तो शुरू हो सकता है ना। सीज फायर नहीं हुआ तो होएगा नहीं, तो एटलीस्ट अ फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हेन यू लुक एट द अदर साइड, आपका गाजा, वो बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज एक साइड पीछे पड़ा है कि आइडियोलॉजी को वो काइनेटिक मीन्स से हम हराएंगे, और दुनिया में कहीं भी आइडियोलॉजी जो है काइनेटिक मीन्स से डिफीट नहीं होता है। अब कौन समझाए उनको? सो दैट, यानी सब तो कह रहे हैं टू नेशन थियरी। अभी यूक्रेन में जब लड़ाई हुआ था, यूक्रेन के लोगों को यूरोप ने ले लिया। गाजा में लड़ाई हो रहा है, कहते हैं ये कोई नहीं लेना अरब्स हैं, चाहता, लेकिन कोई अरब कंट्री उनको लेना नहीं चाहता। लेना नहीं चाहता। अरे, आई एम अमेज्ड यार, अरब बोल रहे हो और अरब कंट्री लेना नहीं चाहते हो। टू नेशन थियरी सब बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं हाँ टू नेशन थियरी, दुनिया में सब बोल रहे हैं टू नेशन थियरी। बट ये दोनों नेशंस कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ होंगे उसका तो बताया भी नहीं है। अगर एक तो कह रहे हो आप इजराइल, दूसरा कह रहे हो पैलेस्टीन, तो कुछ दिखा तो दो नक्शे में कि क्या आप बोल रहे हो, किधर इजराइल किधर पैलेस्टीन। अगर ये बात नहीं निकलेगा तो ये लड़ाई जो है ये एंडलेस है, ये बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि दीज आर ऑल एक्सटर्नली सपोर्टेड। अगर इजराइल और पैलेस्टीन को बाहर से सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है तो ये अगले 2-3 महीने के अंदर लड़ाई खत्म हो जाएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन बाहर से फंडिंग आता है ना, तो चलता रहेगा। और जब यस, तक ये चलता आप रहेगा। डिसाइड नहीं करके बैठ जाते कि नहीं ये है, और क्लियरली दिखा दो कि ये है और ये है, ये पैलेस्टीन होगा और ये इजराइल होगा, एंड देन अराइव एट एन एग्रीमेंट एंड इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट, तो शायद आपकी ये लड़ाई रुक सकती है। नहीं तो आप कैसे रोकोगे इस लड़ाई को? या आर्मेनिया, ये लड़ाई। अजरबैजान, हाँ सर, आर्मेनिया, अजरबैजान, सर्बिया, बोस्निया, सिमिलरली इट्स आर्मेनिया, अजरबैजान, दो आई पर्सनली फील, एक तरफ आर्मेनिया हैज ए ऑनक्लेव इन अजरबैजान, दूसरे तरफ अजरबैजान हैज एन ऑनक्लेव इन Slovene, आर्मेनिया, अदला बदली कर दो। सो व्हाट इफ द ऑनक्लेव ऑफ अजरबैजान छोटा है विज़ावी ऑनक्लेव ऑफ आर्मेनिया? इन द लार्जर पर्सपेक्टिव फॉर पीस फॉर एंड डेवलपमेंट फॉर द पीपल, अदला बदली कर दो ना। डायरेक्ट आपके पास इंडिया और बांग्लादेश का एग्जाम्पल है। हमारे एनक्लेव्स ज्यादा थे, उनके कम थे, फिर भी हमने बॉर्डर बना दिया। उधर पे जो हमारे एनक्लेव्स थे उनको दे दिया, इधर पे इनके जो एनक्लेव्स थे वो हमने ले लिए। लोगों को बोला जिसको उधर जाना है जाओ, जिसको इधर आना है आ जाओ। देयर इज ए, ऐसा नहीं है कि वर्केबल सोल्यूशन था नहीं, हाँ साइज इज डिफरेंट बट इट वाज देयर। तो अगर वो कर कोई, इसीलिए आई सेड स्टेट्समैनशिप एंड डिप्लोमेसी, अगर कोई स्टेट्समैनशिप इस तरह से ले आए
At least it is solvable. Serbia and Bosnia is an intractable problem. It will take its own time to get resolved. Yeah, And that'll will. because that has It a has. lot of historical this thing. Now, when we come towards the West Asia, and when we come, I personally feel if you can stabilize the other side towards the Gaza side, even if it doesn't stabilize, if you can use the IMEC for development within Saudi Arabia, say Bahrain, And Qatar, UAE. Oman, UAE, Inca, then there is a model available for the rest. That here is available a model for, if you have peace, then you can develop for the betterment of the people. That is what is going to take the message forward. Again, you need larger level of statesmanship and diplomacy and economic, I would say, intelligence to be able to execute these things. Then you may find some stability. North Africa will take its time to get stable Yeah, because we'll there leave are it. We'll too at this many point we'll players, leave it because far too many players yeah, involved in that area. When you come towards because Bangladesh, you have to be very careful to see that it doesn't descend into a free for all between two factions within the country. You need your statesmanship and diplomacy to get the message across to both sides. Whoever wins, respect it and don't get down into that kind of a fracas, because it's the people of Bangladesh who will be the losers, not anybody else. And they have a lot to contribute to the regional security and for the regional prosperity. They have a lot of potential to do that. Uh, then you come to South China Sea. I personally feel it's time that the US started becoming a bit more, taking a bit more interest out here. You have taken bases in Philippines. If nothing else, जो भी उनका लॉजिस्टिक शिप जा रहा है, एक दो शिप उसको एस्कॉर्ट में भेज दो. But there are two sides to the coin. Will it stop the? It could stop the aggressiveness of the Chinese. What happens if the Chinese become aggressive on the American ships? So there are certain uh, flashpoints, and my biggest concern, which I underscore what General Shankar had said, that the next big flashpoint is going to be the South China Sea. Sochana. It's a big intractable problem because till Xi Jinping is there, he is going to externalize his internal problems. And there are a lot of internal problems, the way he's purging people right, left, and center, and these are his people. पहले तो यू कुड से दैट देवर अगेंस्ट शी जिनपिंग, तो उनको सैक कर रहा है. ये तो अभी उनको सैक कर रहा है जो अपने बंदे करके लेके आया था. उनको सैक कर रहा है, उनको पर्ज कर रहा है, उनको मार रहा है. जैसे चिंगांग को, ही इज बीन एग्जीक्यूटेड. पीपल डोंट नो हाउ मेनी मोर हैव बीन एग्जीक्यूटेड. अभी नौ पीएलए जनरल्स को सैक कर दिया, कल हाँ, परसों की बात है. अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग, उस पे मैंने एक को ट्वीट में जवाब दिया था. दो जो इक्विपमेंट डिपार्टमेंट के बंदे, उसमें से एक जो जनरल है जो रिटायर हो चुका था, he was the general when there as of one of the departments which was set up when the equipment development department was set up in the restructuring 2016-17. tab tha wo. Who was the head of this department then? His blood brother, Chang Youjia. भाई साहब, अगर आप इक्विपमेंट डिपार्टमेंट के बंदों को तब के सैक कर रहे हो, तो तेरा जो ब्लड ब्रदर है, तो वो कौन सा दूध का धुला है? सेटअप तो वो इंचार्ज तो वही था. उसको हाथ नहीं लगाया, उसको सेकंड टर्म और दे दिया है. So this is leading to fissures within the PLA also, and to externalize, he'll go any extent. I think he has made up बनेगा. somewhat his mind that it is in somewhere in the South China Sea only he's going to get aggressive. And ये पता नहीं, सोचना but सी we का must विल along डिस्कस India, इट, we ये must क्योंकि be careful. ये India also has to be careful along the LAC, but the indicators at the moment are more and more towards the South China Sea. सोचना सी. South China Sea. Though defense minister And main doesn't thing, go into, main I thing was about saying, South China Sea, the defense main minister thing about of
China, though he doesn't come into decision making, but it should not be lost. He's a first naval chap नेवल चैट. who's been made a defense minister, and he has been in North Sea, East Sea, and for some time in South China Sea. But main ज़्यादा tenure उसका North Fleet में रहा है. But he's a naval chap. या देयर नो डाउट अबाउट इट. आपने अच्छी तरीके से बता दिया, पूरा दृश्य दिखा दिया. आई वो जस्ट वांट टू स्पेंड 2 मिनट्स. मैं फोकस करना चाहता हूँ इंडिया का क्या रवैया होगा, इंडिया का क्या, व्हाट आर द थिंग्स हमें देखभाल करने की जरूरत है. So, पहली बार अगर ईस्ट, या यू no, वांट नहीं, से उसमें समथिंग. basically first, like I always say, we have to make sure that we are secure, and that means you cannot wish away uh, your investment into a strong uniformed force, both for external and internal security. You cannot shy away from that. A lot of people say नहीं, economy आ जाएगा तो कर देंगे. जब तक आप सिक्योर नहीं हो, आपको इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं. इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं. और तो और ये इस साल वी विल हैव प्रॉब्लम्स. Yes. एंड इस साल अगर हम अपना फौज को सही नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगा. इसमें ये तो मैं लिख के दे दूंगा आज. So your जिस तरीके external से ये security हो and रहे हैं. internal security take priority in this coming 2-3 years. Very यस. important. नहीं, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन थिंग. आप सोच लो सब, अगर साउथ चाइना सी में लड़ाई लग गया, हमारा क्या पोस्चर होगा. हमारा We पोस्चर, नहीं, वेट, लेट मी, आई हैव अ पॉइंट. हमारा पोस्चर पूरा निर्भर होगा हमारा फौज में कितना ताकत है. क्या हमारे फौज के अंदर वो ताकत है कि हम कुछ कर सकते हैं, उस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं? प्रश्न है. क्या हम चुप बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते. करेंगे क्या? राइट. अगर सिर्फ जैसे इन्होंने बताया इकोनॉमी के ही पीछे अगर पड़े रहोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा. दूसरी बात, हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आपने नेवी को तो भेज दिया इधर, पर अगर कुछ और हो गया तो आपका पॉलिसी क्या है? आपका पॉलिसी क्या है? आपने, ठीक है, आप आज तक नेवी एस्कॉर्ट कर रहा है. एस्कॉर्ट छोड़ो, अगर अटैक हो गया तो क्या आप क्या करेंगे? उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है. और वो प्रश्न चिन्ह तभी होगा अगर आपका नेवी में यू मजबूती है. हमारा नेवी मजबूत है, पर ये जो पॉलिटिको मिलिट्री फ्यूजन के बारे में बात करता रहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है. इस पूरा साल, अभी से लेकर अगले 2-3 साल के लिए, मेरे ख्याल में दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. और ये also कंपाउंड हो जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमारा एनर्जी डिपेंडेंस, ठीक. और जिस तरीके से ये, जैसे मैंने इलेक्शंस, क्योंकि हमें बड़ा क्लियर है, जैसे इन्होंने बताया, बांग्लादेश में प्रॉब्लम, चाहे इलेक्शन कोई जीते या ना जीते, कोई हारे या ना हारे, कोई भी पार्टी हो या ना हो, बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स होंगे. पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, डाउट नहीं होना चाहिए हमें. मालदीव्स ऑलरेडी हमारे हाथ से निकल गया, राइट. तो और श्रीलंका में चाइना भी में इलेक्शन है सर. इलेक्शंस श्रीलंका हैं, में भी इलेक्शन है. इलेक्शंस हैं. और चाइना चाइना में अगर शी जिनपिंग साउथ चाइना सी में कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हमारे ऊपर आ सकता है. और ये भी याद रखने वाली बात है कि क्या, एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो भी हरकत साउथ चाइना सी में जो हो रहा है, वहां का दिखावा है और एक्चुअल वार इधर आएगा. वो भी हमारा, दीज आर बिल्कुल सर. मेजर इश्यूज. इस साल हमें निर्णय लेने की जरूरत है. और मेरा मेरा आइडिया ये है, मेरा विचार ये है इसमें, कि हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए. और खास करके सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ एक विभाजन है, हमारा अंदरूनी विभाजन. सर वो ठीक. अंदरूनी हमारा विभाजन छोड़ो, सोशल मीडिया का बस चले तो कल लड़ाई लड़वा दे. लड़ाई हो जाएगा. ठीक है. ठंडे दिमाग से, ये टाइम नहीं है कि सबके साथ अपना अपना तलवार लेके घोड़े के ऊपर बैठ के शुरू हो जाओ लड़ाई. ये है ठंडे दिमाग से
प्रोफेशनली काम करने की जरूरत है।